अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव का लेक्चर नंबर 4 जिसमें है ab initio मेथड से और कुछ स्पेशल फंक्शंस का डेरिवेटिव निकालें। तो फिलहाल हमने दो फंक्शंस का डेरिवेटिव आपको बता दिया। ab initio मेथड कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है और e रेज़ पावर x का डेरिवेटिव e रेज़ पावर x होता है। अब चले आते हैं log x पे। थर्ड y इज इक्वल log x, लेकिन बेस जो इसकी है वो e होनी चाहिए। log x to the base e, तो ये हमारी फंक्शन है, बेस यहां पे e लेनी चाहिए फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, वही दूसरा स्टेप। तो हम डेल्टा x को मानेंगे इंक्रीमेंट इन x एंड डेल्टा y इज इंक्रीमेंट इन y। सो डेल्टा x इज इंक्रीमेंट इन x एंड डेल्टा y इज कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट इन y। तो देयरफॉर आपका जो नेक्स्ट स्टेप बनेगा y प्लस डेल्टा y, अब न्यू वैल्यू ऑफ y है, एंड log ऑफ x प्लस डेल्टा x इज फाइनल वैल्यू ऑफ x। इसका नाम हम रखेंगे सेकंड। अब तीसरा स्टेप, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो y और y जाएगा, सो इट इज डेल्टा y इज इक्वल log ऑफ x प्लस डेल्टा x, बेस तो e है अब, माइनस log ऑफ x। तो अब हम क्या करेंगे, log x प्लस डेल्टा x को हम मानेंगे m और x जो यहां पे है इसको मानेंगे शाबाश n। तो यूजिंग लॉ ऑफ लॉगरिथम, यूजिंग log m माइनस log n इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ m डिवाइड बाय m। ये एक लॉगरिथम का लॉ है। सो डेल्टा y इज इक्वल डेल्टा y log m माइनस log n, इट इज log ऑफ m बाय n, where m is x प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाय x, which is further equal। तो ये x प्लस डेल्टा x के दोनों टर्मों को x के साथ हम डिवाइड करेंगे। सो x बाय x प्लस डेल्टा x बाय x। अब इसमें x और x कैंसल, सॉरी इसमें log मैंने कैंसिल कर दिया, x और x कैंसल। सो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा डेल्टा y इज इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाय x। अब हम डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा x, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा x। सो आपको मिलेगा डेल्टा y बाय डेल्टा x इज इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस डेल्टा x डिवाइड बाय x होल डिवाइडेड बाय डेल्टा x। अब जहां तक लॉगरिथम के स्टैंडर्ड लिमिट का सवाल है वो मैंने आपको बताया। log 1 प्लस जो इसके साथ ये नंबर होगा यहाँ पे वही डिवाइड में होना चाहिए, मतलब log 1 प्लस x डिवाइड में भी x होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे डेल्टा x बाय x है, यहाँ पे खाली डेल्टा x है। अब हम इसको बनाएंगे ऐसा ही ताकि स्टैंडर्ड लिमिट बने। log ऑफ 1 प्लस डेल्टा x बाय x डिवाइड करेंगे हम, डेल्टा x तो है ही, इसको भी करेंगे डिवाइड बाय x और इनटू भी करेंगे इसको x ऐसे। ओके बेटा, सो नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा, या आप इसको लिख सकते हो, चलो ठीक है। टेकिंग डेल्टा x टेंड्स टू 0, टेकिंग डेल्टा x टेंड्स टू 0, taking delta x tends to 0, last step for derivative, taking delta x tends to 0। तो यहां पे लेंगे हम लिमिट डेल्टा x tends to 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x, डेल्टा y बाय डेल्टा x इज इक्वल लिमिट डेल्टा x tends to 0, लिमिट डेल्टा x tends to 0 log ऑफ 1 प्लस डेल्टा x बाय x होल डिवाइड बाय डेल्टा x बाय x। और ये जो इंटू x है इसको मैं अलग से लिखता हूं 1 बाय x ऐसे। अब ये बन गया स्टैंडर्ड लिमिट, ये वाला ये स्टैंडर्ड लिमिट है, क्योंकि log 1 प्लस में जो 1 प्लस के बाद है वही डिवाइड में है, इट्स अ स्टैंडर्ड लिमिट। ये 1 के बराबर होता है और यहां से मैंने कल आपको बताया इट इज डेरिवेटिव। सो डी बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू 1 इंटू 1 बाय x, दैट इज 1 बाय x। तो आप याद रखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथम ऑफ x। ओके, अभी बढ़िए, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथम ऑफ x टू द बेस e विद रेस्पेक्ट टू x, differentiation of logarithm of x to the base e with respect to x, या आप कह सकते हो d by dx of log x to the base e। दोनों तरीकों से आप पढ़ सकते हो, एक differentiation of log x to the base e with respect to x, दूसरा तरीका पढ़ने का d by dx of logarithm of x to the base e, it is equal to 1 divided by जो यहाँ पे x है, it is 1 by x। फॉर एग्जाम्पल अगर ये log x की जगह ये log, और से सुना बेटा, अगर ये log x की जगह log sin x होता तो हम लिखते 1 बाई, अब log के साथ sin x है जैसे मैं बोर्ड पे दिखा रहा हूं, लेकिन वो हम अभी नहीं कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज फिर उसमें चेन रूल यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं इस तरीके से कह रहा हूं, इस ऐसा को डी बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ sin x, तो x की जगह sin x।
तो लॉगरिथम ऑफ x जो है इसका डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय ये x, तो इसकी डिफरेंशिएशन आएगी 1 बाय साइन x, इसमें कोई दोहराई नहीं है 1 बाय साइन। लेकिन फिर भाई चेन रूल आपको इस साइन x की, जिसको हम कहते हैं इंटरनल डिफरेंशिएशन, आपको इस साइन x की डिफरेंशिएशन करनी है d बाई डी एक्स ऑफ साइन x। तो 1 बाय साइन x लॉगरिथम का डेरिवेटिव इंटू साइन x का डेरिवेटिव cos x, cos बाय साइन इट इज cot x। लेकिन ये जो मैंने यहाँ पे बताया d बाई डी एक्स आपको फिर साइन x की करनी है, ये भी आपने नहीं पढ़ा। दिस इज चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, या आप कह सकते हो इंटरनल डिफरेंशिएशन। सो दिस इज डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथम ऑफ x टू द बेस e, इट इज 1 डिवाइड बाय x। अब हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की तरफ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की तरफ। ओके, वो 6 है, यू नो वो 6 है, मैं 3 दिखाऊंगा, मैं 3 दिखाऊंगा, 3 आप खुद करोगे। ओके, लेट अस स्टार्ट फोर्थ, y इज इक्वल, चलो मैं आपको दिखाऊंगा cos x, y इज इक्वल टू cos x। चलो वहां तक ऊपर cos x, sin x का मैं फिर बता दूंगा आपको क्या करना है। तो इसका नाम हम फर्स्ट रखेंगे, इसका नाम हम फर्स्ट, तो इंक्रीमेंट देंगे, लेट डेल्टा x बी इंक्रीमेंट इन x एंड डेल्टा y बी कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट इन y, जो हमने कल करा था। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू कॉस ऑफ x प्लस डेल्टा x, इसका नाम हम रखेंगे सेकंड। सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो आपका y और y जाएगा, डेल्टा y इज इक्वल cos ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस आ जाएगा cos x। अब आप x प्लस डेल्टा x को c मानिए, माइनस cos x को आप d मानिए। तो आप ट्रिग्नोमेट्री की तरफ रुख करिए। तो ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा है cos c माइनस cos d, मैं वही फार्मूला यूज करता हूं, यूजिंग cos c minus cos d is equal to minus twice sin c plus d by 2 into sin c minus d divided by 2। तो आपको मिलेगा डेल्टा y is equal to minus twice sin, अब c की जगह है x प्लस डेल्टा x प्लस d की जगह x डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन c की जगह x प्लस डेल्टा x माइनस d की जगह x डिवाइडेड बाई 2। ये x और x आप यहाँ पे कैंसिल कर सकते हो। सो आपको मिलेगा डेल्टा y आपका आ रहा है, डेल्टा y इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस साइन x प्लस x इज 2x प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन डेल्टा x डिवाइडेड बाई 2। ओके, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा x, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा x, सो डेल्टा y बाय डेल्टा x इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस साइन 2x प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन डेल्टा x डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइड बाई, शाबाश, इसको मैं करता हूं डेल्टा x। अब जो आपने यहाँ पे डिवाइड डेल्टा x किया, जो आपने डिवाइड बाई डेल्टा x किया, इसको मैं क्या करता हूं, मैं साइन डेल्टा x बाई 2, जो आपका यहाँ पे है साइन डेल्टा x बाई 2, मैं साइन डेल्टा x बाई 2 को ही ये डिवाइड बाई डेल्टा x करूं, क्या कि ये स्टैंडर्ड लिमिट बने। बिकॉज आपको पता है साइन x, साइन के साथ जो एंगल होता है वही अगर डिवाइड में भी है वो स्टैंडर्ड लिमिट होता है 1 के बराबर। तो मैं क्या करता हूं, मैं साइन डेल्टा x बाई 2 को ही डेल्टा x रखता हूं, क्योंकि ये वेरी सिंपल फैक्ट है। मल्टीप्लिकेशन में आपके पास कितने भी फैक्टर्स हो और पूरे प्रोडक्ट को अगर कोई नंबर डिवाइड है, आप एक ही फैक्टर को डिवाइड कर सकते हो, पूरे प्रोडक्ट को डिवाइड हुआ। ओके बेटा, हम इसको कंटिन्यू करेंगे, तो हमें मिलेगा डेल्टा y बाई डेल्टा x, आ जाओ बेटा, डेल्टा y बाई डेल्टा x इज इक्वल माइनस ट्वाइस साइन 2x था यहाँ पे, x प्लस x, सॉरी बेटा यहाँ पे 2x है, सो इट इज 2x प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन डेल्टा x बाई 2 होल डिवाइड बाय ये डेल्टा x में जो नीचे था डेल्टा x, मैंने वो इस फैक्टर को रख दिया। अब मसला है साइन के साथ जो एंगल है वो तो यहाँ पे डेल्टा x बाई 2 है, वही डिवाइड में भी होना चाहिए। अभी डेल्टा x खाली डिवाइड है, हमें नीचे क्या होना चाहिए, डेल्टा x बाई 2। अब जो ये 2 है इसको मैं यहाँ पे ले आता हूं, सो डेल्टा y बाई डेल्टा x इज इक्वल टू माइनस साइन 2x प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन डेल्टा x डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइड बाय डेल्टा x, इस 2 को मैंने डिवाइड करा तो इट इज डेल्टा x बाई 2। इधर रखो, तो ये जो ये 2 है इधर,
ये 2 सामने जो था मैंने इसको डेल्टा एक्स के साथ नीचे डिवाइड लाया यहाँ पे, ताकि ये 2 फिर से ऊपर आ जाए, तो ये इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस स्टेप में। तो ये 2 जो मल्टीपल था यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे रख दिया, ये रेसिप्रोकल होके ऊपर आ जाएगा, ये फिर वापस अपने सिस्टम में आ जाएगा। सो लास्ट स्टेप taking delta x tends to 0, taking delta x tends to 0, so limit delta x tends to 0 delta y by delta x। अब इस स्टेप लिमिट डेल्टा x tends to 0, चलो मैं माइनस आगे रखता हूं, माइनस मैंने आगे रखा, साइन ऑफ 2x प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाई 2 इंटू लिमिट इसको भी देंगे, लिमिट डेल्टा x tends to 0 साइन ऑफ डेल्टा एक्स बाई 2 होल डिवाइड बाई डेल्टा एक्स बाई 2। अब साइन के साथ जो एंगल है वही डिवाइड है, तो इसका मतलब ये बन गया स्टैंडर्ड लिमिट, इसका वैल्यू 1 है। अब मसला है जो ये पहला वाला फैक्टर है इसको क्या करेंगे, इसको हम रूल फर्स्ट यूज करेंगे, यानी कि डेल्टा एक्स की जगह सीधे देंगे 0। जब आप डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स का डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 लेते हो, ये बन जाता है डेरिवेटिव। सो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, ठीक से तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल माइनस, अब डेल्टा एक्स की जगह 0 देंगे, साइन ऑफ 2x प्लस डेल्टा एक्स की जगह 0, सॉरी ये इसी एंगल को डिवाइड है, 2x प्लस 0 डिवाइड बाई 2, ये पूरे साइन को डिवाइड नहीं है, ये इस एंगल को डिवाइड है, उसकी जगह 1। सो इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ, अब जो ये y है, y की जगह आप cos x लिख सकते हो, क्योंकि हमने स्टार्ट करा था y इक्वल टू cos x से, इज इक्वल टू माइनस साइन, यहाँ पे रहा 2x प्लस 0 दैट इज 2x, 2 2 गोज, सो इसकी जगह रहा माइनस साइन। तो इससे साबित हुआ जो डेरिवेटिव है, जो डिफरेंशिएशन है cos x की विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x with respect to x, it is minus sin x, so that is the derivative of cos x with the help of ab initio method। दो बातें मैं आपको यहाँ पे बता के चलूं, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को से स्टार्ट होती है, जैसे cos x है, cosec x है, cot x है, उनका डेरिवेटिव हमेशा आपको नेगेटिव साइन में मिलेगा, जैसे cos x का मैंने माइनस साइन दिखाया। अब दूसरी बात मैंने दिखाया आपको y इक्वल टू cos x, अगर आप चाहोगे y इक्वल टू sin x, तो जब आप y इक्वल टू sin x करोगे उसमें भी बिल्कुल आपको इन्हीं स्टेप्स में जाना है, बिल्कुल ही स्टेप्स करने हैं जो मैंने y इक्वल टू cos x में दिखाए। सिर्फ फर्क क्या है, आप फार्मूला यूज करोगे y इक्वल टू sin x वाले केस में sin c माइनस sin d, sin c माइनस sin d, sin c माइनस sin d, ये होता है ट्वाइस cos c प्लस d डिवाइडेड बाई 2 इंटू sin c माइनस d डिवाइडेड बाई 2। ये फार्मूला आपको यूज करनी है। अब एक बात याद करो, जब आपने cos x का किया था उसमें आपको एक तो माइनस मिला, cos x में cos x की जगह उसमें आपको मिला था साइन, बाकी यहाँ पे तो साइन ही था। इसका मतलब यहाँ पे इस वाले केस में y इक्वल टू साइन एक्स जो आपका होम असाइनमेंट रखा जा रहा है, आपको इसमें भी मिलेगा साइन डेल्टा एक्स बाई 2। तो दूसरे वाले फैक्टर में बिल्कुल आपको वही करना है, बिल्कुल आपको मानो कॉपी करना है जैसे आपने cos x में करा था, लेकिन cos x वाले केस में आपको मिला था यहाँ पे साइन, इस वक्त आपको मिलेगा cos, यही आप कैरी ऑन करके जाओगे तो जाहिर सी बात है आपको मिलेगा लास्ट पे cos x आंसर। तो sin x की डिफरेंशिएशन होगी इस तरीके से cos x। तो ये था cos x का डेरिवेटिव बाय ab initio मेथड, और आप पे होम असाइनमेंट रहा मैंने का y इज इक्वल sin x, वो आप खुद करोगे, उसमें आप ये फार्मूला यूज करोगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे और जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनमें से मैं 2 दिखाऊंगा, 2 आपको होम असाइनमेंट रखे जाएंगे। थैंक यू बेटा।